आइए देखते हैं एनिसेट रिकॉल फार्मा के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सीजर्स का मैनेजमेंट में एक पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक्स में है और साइड इफेक्ट देके पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उसको विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है और विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रखी है, तो वीगा वेट्रेंस होता है। इसको याद करने का तरीका विजुअल ये हो गया और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो चार ऑप्शंस थे, उसमें तुम्हें बताना था, तो इरेक्शन वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। प्रोड्रग कौन सी नहीं है इसमें। ठीक है, तो सारी प्रोड्रग हैं, बाकी ये प्रीमिडॉन जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि लिथियम टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए ना, मॉनिटरिंग करने के लिए उसकी, तो लिथियम के कितने इनटेक के कितने घंटे बाद हम उसका सैंपल लिया जाता है उसमें मॉनिटरिंग करने के लिए, तो 12 घंटे। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है। एंटी-टीबी की कौन सी ऐसी ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस की जो कि बैक्टीरियल साइडल नहीं है। उसका निमोनिक था रिप्स करके। ठीक है, रिफैम्सिन, आइसोनिजेट, पैराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो उसमें ऑप्शन ये था, तो उसको तुम साफ लगा सकते हो। ठीक है, फिर पूछा है कि रीनल फेलियर के पेशेंट में कौन सी ड्रग जो है उसमें कोई डोज एडजस्टमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो लीनाग्लिप्टिन है वो रीनल से एक्सक्रीट नहीं होती, बाकी सब तो रीनल से एक्सक्रीट होती हैं, तो इसमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये नहीं होती है। ठीक है, DPP-4 इनिबिटर की क्लास की ग्रुप है ये लीनाग्लिप्टिन। सेवन्थ क्वेश्चन, अगर कोडीन जो है कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है डेक्स्ट्रोमेथोफॉर्फेन के साथ, तो पूछा गया था कि इरेशनल है, इसको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इरेशनल है। ठीक है, यूज़ नहीं करेंगे। एट्थ क्वेश्चन, माइग्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को अचानक से चेस्ट पेन आ गया और उसको पहले से एंजाइना और MI की हिस्ट्री है, तो क्या उसमें ऑप्शन में थे, क्या कारण होगा। तो जो ड्रग होगी वो 5-HT एगोनिस्ट होगी। एगोनिस्ट होगी सेरोटोनिन वाली, तो वैसो एक्टिव होती है, तो वैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, तो वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो एंजाइना को और प्रेसिपिटेट कर देगी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन आ जाओ, कौन सी ऐसी एंटी डिप्रेशन जिसका लो साइड इफेक्ट है इस सेक्सुअल डिस्फंक्शन का। तो ये तो क्वेश्चन रटा होना चाहिए, हर बार आता है। ठीक है, मिटता जाती है। फिर 10th क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रमोट करती है बोन फॉर्मेशन। ज़्यादातर इसमें लोग बिस्फॉस्फोनेट लगाते हैं, गलत है। ये बोन रिसॉर्प्शन को कम करती है, ना कि प्रमोट करती है। ठीक है, दोनों हेल्प करते हैं, तो टेरिपेप्टाइड जो है आंसर हो जाएगा। ये जो बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, PTH का सिंथेटिक फॉर्म होता है एक तरह से। फिर ये इसकी लिमिटेशन पूछी गई थी, जो हम लोग इनहेल करते हैं मीटर डोज वाली, तो इसमें ये इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ड्रग डिपॉजिट हो जाती है ओरोफेरिंग्स में। इसका एक यही एक लिमिटेशन है। ठीक है, बाकी सही है। एक एक्सरे दे रखा था स्कल का, इसमें ऐसे लीजन थे और बॉय का था, पैलर था और लिम्फेडिनोपैथी इसकी हिस्ट्री थी, तो लैंगर सेल्स हिस्टोसाइट्स बनता है। तो इसमें पूछा था कि कौन सी ड्रग यूज़ नहीं की जाती है, तो साइक्लोस्पोरिन देते थे हम, और मिथोट्रेक्साइड भी देते थे, विनब्लास्टिन भी देते थे, विनक्रिस्टिन नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखना। 13 क्वेश्चन ये था कि कौन सी ड्रग जो है और माइस्थेनिया ग्रेविस को और एग्जैजरबेट कर देगी। ठीक है, तो लिडोकेन और डाइजिन जो होती हैं ये कर देती हैं। कैसे करती हैं, जो लिडोकेन होती है वो ACH रिसेप्टर से इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से और वीकनेस आ जाती है। और डाइजिन एक तरह का एंटीसाइड है, एंटीसाइड में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो पायरोडिस्ट्रोबिन ले रहा होता है ट्रीटमेंट, उससे इंटरफेयर कर देता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार हमेशा आता रहता है कि एनाफिलेक्सिस में एड्रेनलिन की डोज क्या होगी, कार्डियक अरेस्ट में क्या होगी और लोकल एनेस्थेटिक में होगी। तो ठीक है, एनाफिलेक्सिस में ए सबसे पहले आ रहा है ना, तो सबसे कम वाली जो डोज डायल्यूशन होगा उसमें होगा। ठीक है, और लोकली दे रहे हैं हम लोग, लोकली उसको दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा, बीच का जाए वो कार्डियक अरेस्ट के लिए हो गया। ठीक है, फिर पूछा गया था कि जो अभी मोर्टेलिटी कौन सी ड्रग ऐसी यूज़ की जा रही थी कि मोर्टेलिटी कम कर रही थी कोविड-19 के पेशेंट्स में, तो डेक्सामेथासोन। ठीक है, डिस्ट्रॉइड था। उसके बाद गाउट से क्वेश्चन आया था, गाउट से ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ दिया गया था कि कौन सा चूज़ द करेक्ट वन। तो एस्पिरिन को हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड का सिक्रीशन कम कर देता है। ठीक है, डाइक्लोफेनेक को यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंसनट्रेट हो जाता है जॉइंट में। ठीक है, इंडोमेथासिन को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मल्टीपल पाथवे से वर्क करता है। ठीक है, एस्पिरिन इज यूज्ड एज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनासिड, नहीं गलत है। तो बाकी की 3 स्टेटमेंट सही थे। ठीक है, हमारा फार्मा रिकॉल हो गया 2020 का।